स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनियां हैं जो हमें अपॉर्चुनिटी डे टू डे लाइफ में डेली के डेली जो है आकर पुकारती हैं कि मुझे जो है ट्रेड करिए, मुझ में इन्वेस्ट करिए। पर दोस्तों, आप जब इन्वेस्ट करते हो तो क्या आप सोचते हो कि ये स्टॉक जो हमें इस वक्त बुला रहा है, ये स्टॉक कितने सालों तक एक जगह पे रुक सकता है? तो आज हम जो है बहुत ही अनटोल्ड टॉपिक के बारे में, एक ऐसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसे बहुत ज्यादा अंडर रेटिंग दी गई है यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब पे कोई भी ट्विटर, कोई भी मेंटर, कोई भी कोच ये चीज नहीं सिखा रहा है एक दो को छोड़ के कि प्राइस वाइज जो करेक्शन होता है उसके साथ साथ टाइम का भी कुछ लेना देना होता है। तो टाइम वाइज करेक्शन क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइम वाइज स्टॉप लॉस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर जो है आपको सीखने मिलने वाला है, आपको मैं लर्निंग देने वाला हूं कि टाइम वाइज जो करेक्शन है या टाइम वाइज जो स्टॉप लॉस है वो किस तरीके से लेना है और उससे आपको क्या फायदा होने वाला है, उससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, ये चीज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि मान लो कोई स्टॉक 1000 रुपए से गिरना शुरू होता है, और उसका हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 1000 रुपए से वो गिरना शुरू होता है लगभग 2008 में। ठीक है, ये हमने क्राइटेरिया सेट कर लिया आपको समझाने के लिए। अब 2008 में जब वो गिरना शुरू होता है 1000 रुपए से, तो धीरे से वो जो है सीधा 800 पर आता है, फिर 800 से थोड़ा पुल बैक करके 850 जाता है। बहुत गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा ताकि पूरी की पूरी लर्निंग आपके दिमाग में चली जाए। तो दोस्तों, वो 850 पे पुल बैक करता है, फिर गिरता है, वापस 750 तक गिरता है, फिर पुल बैक करता है। बिल्कुल इस तरीके से जो है स्टॉक गिरता है, आपको पता है। तो जब स्टॉक गिरता है कंटिन्यू, और गिरते 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 2008 से गिरना शुरू होता है, और 2008 के बाद 2010 तक या 12 तक, मान लीजिए 12 तक वो गिरता रहता है, और उसका प्राइस हो जाता है 400 रुपए। ठीक है, 1000 का स्टॉक 400 रुपए। अब यहां पे जो एक रिटेल इन्वेस्टर होता है वो सोचता है कि ये जो है 60% तक टूट चुका है अपनी टॉप से, अब जो है हम यहाँ पे निवेश करेंगे। बहुत बेहतरीन जो है यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई यहां से हम बड़ी आसानी के साथ जो है अच्छा पैसा बना सकते हैं। अपसाइड पोटेंशियली जो है यहाँ पे सीधा सीधा 400 का 1000 तो दिख ही रहा है। ठीक है ना, यही आम धारणा यही होती है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा। अब जो है वो 400 पे इन्वेस्ट करना शुरू करता है 2012 के अंदर। 2012 में जब वो इन्वेस्ट करना शुरू करता है तो उसने कभी अपने दिमाग में, कभी वहम गुमान में सोचा नहीं रहता है कि 2012 से 2018 तक या 2020 तक ये स्टॉक जो है इसी जगह पे 400, 500, 400, 500, 400, 500, 350, 550, 400, 500 के बीच में रह जाएगा। कभी नहीं सोचा रहता है। और इस तरीके से ढेरों मिसालें हैं, ढेरे स्टॉक्स हैं जिनके फंडामेंटल भी अच्छे हैं, उनके जो है सेल्स भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, बट वो अपने एक जगह पे रुके रहते हैं और बिल्कुल हिलने की जो है ताकत नहीं दिखाते, गुंजाइश नहीं दिखाते। तो अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में ऐसी कंपनियों के नाम लिखकर बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ये कौन सी वो कंपनियां जो इस तरीके से बिहेव करते हैं और आपका पैसा 8-8, 9-9 साल, 10-10 साल एक जगह जाम रहता है। कई बार तो लोग 2008 में बाइंग शुरू कर देते हैं ब्रेकआउट देखकर। ब्रेकआउट ट्रेडर भी तो बहुत है यूट्यूब पर, तो ब्रेकआउट देखकर वो माल लेना शुरू करते हैं कि ये अभी ब्रेकआउट देगा और यहां से हमें अच्छा मुनाफा होगा। फिर वो नीचे एवरेज करते 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 400 तक आते हैं, फिर 400 से लेके आगे के जो है 2020 तक, यानी लगभग 7-8 साल और वेट करते हैं कि अब ये प्राइस ऊपर जाएगा तो हम अपने ब्रेक इवन पे निकलेंगे, या एवरेज प्राइस के ऊपर गया तो हम कुछ प्रॉफिट लेके निकलेंगे। तो उनका 8 से 10 साल, 12 साल इसमें टूट जाता है दोस्तों। अब मुझे बताइए, जो इन्वेस्टर 2008 में एंट्री करता है 2020 तक, उसको 0 रुपीस प्रॉफिट आता है, या मान लो 50% प्रॉफिट आ भी गया, तो अब मुझे बताइए 10 साल में 50% प्रॉफिट लेने का क्या मतलब? आप यहाँ एफडी कराने आए थे, यहाँ पे आपने क्या 3.5%, 2% के आसपास इंटरेस्ट लेने आए थे? नहीं ना, यहाँ पे इन्वेस्ट करके अपने पैसे को हर 3 साल में दुगना करने की इच्छा से आप यहाँ आए थे, इस मार्केट के अंदर आए थे। अब हमें करना क्या है, ये तो मैंने आपको बताया, बीमारी किस तरीके से जन्म लेती है, किस तरीके से बीमारी के अंदर इंसान फंस जाता है और निकल नहीं पाता है। अब हमें करना यह है कि सबसे पहले डिसिप्लिन फॉलो करिए आप अपने माइंड के अंदर। जब आप एंट्री करते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग के लिए हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो, या फिर इन्वेस्टिंग के लिए हो, अब आप जो है स्टॉप लॉस 2 तरीके से लगाएंगे। पहला स्टॉप लॉस जो आप लगाते आए हैं, जो क्लासिकल स्टॉप लॉस होता है हमारा प्राइस का, कि भाई हमने 100 रुपए पे माल उठाया है, अब ये माल अगर 90 के नीचे जाएगा तो हम अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे, 120, 130 पे जाएगा तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, पहला ये कि स्टॉप लॉस।
ठीक, अगर आपको वीडियो स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का देखना है तो हमारे जो है प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी मौजूद है, वो आप देख लीजिएगा जाके। उसके बाद आपको टाइम स्टॉप लॉस भी लगाना जरूरी है। टाइम स्टॉप लॉस लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो दुविधा आपको मैंने बताया, 8-8 साल, 10-10 साल, 20-20 साल आप इन्वेस्टर, अरे भाई ठीक है, आपका शौक है इन्वेस्टर बनने का, बने रहिए। हम भी इन्वेस्टर हैं, हमने भी इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है। हमने ऑलरेडी अपने एक वीडियो में बताया था कि हर इंसान की स्टॉक मार्केट के अंदर 3 बीवियां होना चाहिए। 3 बीवियों से मैंने मिसाल दिया था, 3 अकाउंट, इंट्राडे अकाउंट, स्विंग ट्रेडिंग अकाउंट, इन्वेस्टिंग का अकाउंट, 3 अकाउंट होना चाहिए जहां पे आप तीनों तरीके के काम कर सके। ठीक है, तो यहां पे 3 अकाउंट होना चाहिए। हमारा भी इन्वेस्टिंग का अकाउंट है, लेकिन हम वहां पे 20 साल के लिए नहीं गए कि हमारा प्राइस 100 के 100 पड़ा रहे और हम जो है 20 साल के वहां पड़े रहे। हमारा स्टॉप लॉस जो है एक मोटा स्टॉप लॉस मैं आपको बताना चाहूंगा आज की डेट में, कि जब आप इंट्राडे के लिए एंट्री करते हैं तो आप अपने दिमाग में स्टॉप लॉस टाइम वाइज, प्राइस वाइज तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, सारी चीजें, लेकिन टाइम वाइज जो स्टॉप लॉस होता है दोस्तों, वो होना चाहिए इंट्राडे टाइम फ्रेम के लिए। अगर आप 15 मिनट के कैंडल पे काम कर रहे हैं, मुझे लगता है 2-2.5 घंटे का स्टॉप लॉस काफी है। 2-2.5 घंटे तक ऐसा लगता है आपका स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, चुपचाप बाहर निकल जाइए। ठीक है, वो आपका ब्रोकरेज जाएगा और चले जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी वहां जिंदगी नहीं काटना है, आप इंट्राडे करने आए हैं। स्विंग ट्रेडिंग, अगर आपका स्टॉक 3 महीने तक, 3 महीने तक मैक्सिमम परफॉर्म नहीं करता है, आपने लिया है 15 दिन के लिए, बट अब वो 3 महीना हो गया और परफॉर्म ही नहीं कर रहे, निकल जाएगी। बहुत सारे स्टॉक्स है जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो आपको बता रहे, बहुत सारे इंडिकेटर्स है जो आपको बताते हैं कि भाई हम जो परफॉर्म करने वाले हैं। वो सारी चीजों को सीखने की कोशिश करिए। सीखने से याद आया कि हमारे सारे जो कोर्सेस हैं उस पर 50% का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग जो भी सीखना चाहते हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ अब 1000 रुपीज के अंदर बाय कर सकते हैं। रेनी सीजन ऑफर है। अगर आप सीखना चाहते हैं वाकई इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, ये सारी चीजों को, वैल्यू इन्वेस्टिंग को, टेक्निकल एनालिसिस को, तो 1000 रुपीज में आप जो है हमारे ऐप पर जाइए, नीचे लिंक दिया हुआ है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे जाके देखिए क्या क्या ऑफर चल रहे हैं। एमएसएम बुल जो है वाहिद 1,50,000 का है, बाकी सारे कोर्सेज जो है 1000 रुपीज में मैंने कर दिए 50% डिस्काउंट पे। तो चलते दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब जो है अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो 3 महीना आपका स्टॉप लॉस रहेगा, इंट्राडे ट्रेडर है तो 2 से 2.5 घंटा। ठीक है, टाइम स्टॉप लॉस जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अब आते हैं इन्वेस्टिंग पे। तो इन्वेस्टिंग में मेरा जो क्राइटेरिया है, मेरा स्टॉक अगर 5 साल परफॉर्म नहीं करता है, मान लो हम रियल एस्टेट में क्या करते हैं, अगर रियल एस्टेट का कारोबार आपका है और आप रियल एस्टेट में कारोबार करते हैं, घर लेते हैं, बेचते हैं, लैंड लेते हैं, बेचते हैं, ठीक है, तो 5 साल तक अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है और आपने जो अपॉर्चुनिटी देख के लिए कि भाई यहाँ पे होटल आएगा, स्कूल आएगा, म्युनिसिपैलिटी स्कूल आएगा, कॉलेज आएगा, या फिर एयरपोर्ट बनेगा, या रेलवे स्टेशन आएगा, जो भी XYZ आपने देखकर वहां पे एक प्लॉट बाय किया और वो प्लॉट की कीमत मान लो आपने एक 5 लाख की ली उसने आपने, और आपने सोचा कि ये जो है 7-8 लाख का हो जाएगा, मैं बेच दूंगा 5 साल में, बराबर है। अब वहां कुछ भी नहीं आया ना, उसका प्राइस बढ़ा। तो आप अगर रियल एस्टेट के वाकई जानकार हैं और रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका काम है कि टाइम वाइज करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, आपका टाइम हो चुका है, आप 5 साल में उसको मुद्दल भाव में बेच के निकल जाइए। ठीक है, स्टॉक में भी बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आपका स्टॉक 5 साल तक परफॉर्म नहीं करता है तो आपको वो स्टॉक से बाहर निकल जाना, भले वक्ती तौर के लिए निकलना पड़े, बाद में भले आप ले लीजिएगा, वो एक बात की बात है, बाद में रूमर्स आएंगे, न्यूज आएगी, सारी चीजें आएंगी, फिर रेलवे स्टेशन आएगा, सारी चीजें आएंगी, आप फिर से ले लीजिएगा, लेकिन अभी वक्ती तौर पे आपको निकलना। ये है डिसिप्लिन, जिसे हम चिल्ला कर, चीख कर आपके सामने बताते रहते हैं कि डिसिप्लिन फॉलो करना आपका डिसिप्लिन है। 5 साल तक आपका इन्वेस्टिंग का जो स्टॉक है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, उसे चुपचाप बाहर निकाल दीजिए, बाद में परफॉर्म करेगा, वापस ले आएगा। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस 2008 से गिरना शुरू हुआ, 2017 में उसने ब्रेकआउट दिया और परफॉर्म किया, उसने स्टॉक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन 2008 से 2017 तक आप कर क्या रहे थे वहां पे, कितने दिनों तक आपका पैसा जाम था, आप अंदाजा लगाइए। तो 2007, पहली बात तो 2008 में लेना नहीं था, मंदी का टाइम था, जब नीचे वो बॉटमिंग आउट कर रहा था। अब उसके लिए बॉटमिंग आउट सीखना पड़ेगा, फिर उसके लिए कोर्स करना पड़ेगा, बड़ी दुविधा है, सीखा कैसे जाए, सीखना तो है नहीं हमको, है कि नहीं। तो बॉटमिंग आउट जब होता है स्टॉक, उसको पहचाना कैसे जाए, फिर वहां पे पैसा कितना डाला जाए, फिर जब वो चलना शुरू करे फिर कितना डाला जाए, जब वो ब्रेकआउट दे दे फिर कितना डाला जाए, ट्रेलिंग स्टॉप किस तरीके से ले जाए, स्टॉप लॉस क्या होता है, टाइम वाइज करेक्शन क्या होता है, सारी चीजों को सीखने के लिए आपको किसी ना किसी से तो सीखना पड़ेगा, मुझसे या किसी और से, ठीक है। और सीखने के बाद जब आप आते हैं तो एक अलग अनोखे तरीके से आपका पोर्टफोलियो ग्रो करता है, एक आप अलग ऊंचाई पे काम करते हैं, और एक कन्विक्शन होगी, डिसिप्लिन और एक फोकस होकर आप काम करते हैं, और आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का होता है उसको।
तो अब जो है यहां से जब वो स्टॉक परफॉर्म किया 2017 में रिलायंस, तो अच्छा खासा जो है 4 गुना 3 गुना हो गया। दोस्तों कमेंट करके जो है आप मुझे बताइए कि ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा, और इस तरीके के प्रोग्राम्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो मैं जो है चार्ट एनालिसिस से शिफ्ट होके इस तरीके के ही वीडियोस आपके लिए बनाऊं ताकि आपकी लर्निंग बढ़े। दोस्तों चार्ट एनालिसिस तो मैं पिछले सालों से कर रहा हूं, लेकिन उससे आपको क्या सीखने मिला? आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग हुई? नहीं हुई। आपका टेक्निकल अच्छा हुआ? थोड़ा बेहतर हुआ। बट इस तरीके के जब वीडियोस आपके लिए मैं लाऊंगा, इस तरीके के कंटेंट आपके लिए बनाऊंगा ना, तो आपका जो है साइकोलॉजी स्ट्रांग होगा। और स्टॉक मार्केट के अंदर एक कहावत है, 20% टेक्निकल यानी चार्ट्स और 80% साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी के अंदर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सारी चीजें आती है, बट आपका 80% पर्सनालिटी होती है जो आपको प्रॉफिट दिलाती है। और इस तरीके की ही वीडियोस जब मैं बनाऊंगा तब जाके जो आपकी पर्सनालिटी सही तरीके से शेप में आ पाएगी, सही तरीके से डेवलप हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। कमाते रहिए, खुश रहिए, थोड़ा सा इन्वेस्टेड रहिए, और जो है दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी इस तरीके के कंटेंट में बनाऊं आप जो है अपने मोबाइल पर तुरंत देख सके। हमारा एमएसएम की जो कोर्सेज की सीरीज है, इंटरडे स्विंग ट्रेडिंग और सारे प्रोग्राम्स 50% डिस्काउंट में मिल रहे हैं। नीचे एप्लीकेशन का लिंक है, आप डाउनलोड कर लीजिए, जाके वहां पे देखिए।